हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी ट्रेडर पर। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं एक कॉमन क्वेश्चन जो हम सबको फेस करना पड़ता है, जो सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ती है हमारी फैमिली में, हमारी फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में, कि अगर हम किसी को कुछ बताते हैं कि हमने शेयर मार्केट में काम करना है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ हमें एक ही बात बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है या कोई गैम्बलिंग नहीं है। ये सिर्फ एक नॉलेज का हेर फेर है कि अगर हमें नॉलेज है तो इसमें हमें मतलब ये अच्छे से वर्क करेगा, हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा कि एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी सक्सेसफुल हमें इसमें लाइफ मिल सकती है अगर हमें इसकी नॉलेज और समझ और कुछ हमारा इंटरेस्ट भी है। तो अगर हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर हमें इसी कुछ की इसकी कुछ नॉलेज भी नहीं है, कुछ परसेंट भी नॉलेज नहीं है, और हम किसी जैसे आजकल चल रहा है कि स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं हमें आज इतने लाख का प्रॉफिट है, आज हमें इतने लाख का प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट तो हम देख लेते हैं कि इनका आज इतने लाख का प्रॉफिट है, मैं भी कल से शेयर मार्केट में आऊंगा और यहाँ इन्वेस्ट करूंगा और एक दो साल बाद या मैं भी ऐसे करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी वो हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में हमें जितना बड़ा यहाँ प्रॉफिट दिखता है, लॉस भी यहाँ पर उतना ही बड़ा हमें लेना पड़ता है अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो। अगर हमें नॉलेज है तो भी हमें अब देखो, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, वो ये नहीं है कि उन्हें कभी भी लॉस नहीं होता, उन्हें भी लॉस होता है। तो हमें भी लॉस होता है। हमारी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, हमारा माइंड सेट, हमारी नॉलेज, कि हमें इतना, क्योंकि इसमें कम से कम हमें, मेरी मानो तो कम से कम इसमें 3 से 4 साल हमें का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमें अपनी कुछ परसेंट अपनी कैपिटल लेके आए, कि जैसे 2%, 3%, 4% के हमारी टोटल सेविंग की हम 2-3% यहाँ पर लेकर आए और उससे हम सीखें। 3-4 साल तक हमने सीखना पड़ेगा। जैसे हम कोई जॉब करते हैं, अगर हम किसी जॉब की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की या के काम सीखते हैं, तो कम से कम हम हमें उसे 4 से 5 साल वहाँ पे सीखना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, उसके बारे में हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद हमें एक अच्छी सी जॉब मिलती है और हम कि आप थोड़ी सी सैलरी लेने के काबिल हो पाते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट भी एक यहाँ कोई जुआ नहीं है, ये कि या कोई एक कैसीनो नहीं है, या कोई एक गेम नहीं है कि हम यहाँ पे आएंगे और गेम खेलेंगे और पैसा लगाएंगे और जीत जाएंगे और रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल ही भी नहीं होगा, बिल्कुल भी। अगर आप ये सोचकर यहाँ शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आपका आने का कोई फायदा नहीं, आप यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद होने वाले हो। अगर आप ये माइंडसेट लेके आओगे कि आप रातों रात यहाँ करोड़पति बन जाओगे, तो आप करोड़पति तो नहीं, रोडपति जरूर बन जाओगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट माइंडसेट, विदाउट विदाउट योर साइकोलॉजी लेवल को टेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। जितना कि ये टेक्निकल है, टेक्निकल यहाँ पे काम करता है, उससे ज़्यादा यहाँ साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये काम करता है। हम इन सब पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, इन सब पर हमें काम करना पड़ेगा। हमें इसमें ये नहीं है, हमें इसमें चार्ट्स देख देख के, ये जो से आप स्क्रीन देख रहे हो, ये चार्ट्स देख देख के आपको स्क्रीन अपनी आंखें खराब करनी पड़ेंगी कि आप रात 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 को सोने से पहले कम से कम 50 चार्ट देख कर सोएं कि आज आज सुबह मैं उठा था कि मैंने ये चार्ट देखा था, यहाँ पे था, ये लेवल्स था, ये सपोर्ट था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये ऐसे हो रहा था। अब ये अब मार्केट ओपन हुई और मार्केट क्लोज हो गई, उसके बाद इसमें क्या मूवमेंट हुई है, ये स्टॉक में, इस चार्ट में क्या हेर फेर हुआ है, ये हमें नोट करना है कि हमने ये देखा था, हमारी एनालाइज सही है कि नहीं है, गलत है, कैसी है, वो हमें सब देखना पड़ेगा। तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें तो इसकी नॉलेज है, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं कि इसे मैं, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, या आप गांव गांव में रहने वाले हो तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो आपके पेरेंट्स को बोलते होंगे कि ये आपका लड़का क्या कर रहा है, कहाँ चला गया, ये गलत संगत में चला गया, ये सट्टा लगाता है, जुआ है, ये एक गैम्बलिंग है, ऐसा ये बोलते हैं। तो हम उन्हें हम कैसे समझाएं या कैसे। तो मैं आपको बता दूं, अपने माँ बाप को समझाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, ये एक
जॉब ये एक गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, यहाँ से भी इनकम हो सकती है। ये भी एक अच्छा एक करियर की ऑप्शन हमारे लिए हो सकती है। तो हमें ये साबित करना पड़ेगा, हमें उन अपनी अर्निंग्स दिखानी पड़ेंगी, अपनी जो हमने इसमें अभी तक सीखा है वो हमें अप्लाई करके अपनी दिखाना पड़ेगा। ये देखो, या मम्मी पापा से कहना होगा, ये देखो ये मैंने इतने टाइम से मैं ये सीख रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, और ये मैंने आज ऐसे इन्वेस्ट किया था और मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो वो फिर अगर माँ बाप, क्योंकि हमें पता है यार, हम मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं जब बोलता था कि पापा मुझे ये ट्रेडिंग करनी है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो बोलते हैं ये तो एक सट्टा है, जुआ है, कि अगर आपकी तरफ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये तो यहाँ पे बर्बादी है बिल्कुल, यहाँ पे कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। मैंने इतना जोर पापा या मम्मी को समझाने में इतना जोर नहीं दिया कि मैं आपको ये करूं कि ये है वो है। मैं चुपचाप मैं कहा चलो ठीक है, ये हाँ मैं ये नहीं करता बस। तो मैं रात रात को ये करता रहता था, पढ़ता रहता ये ऐसे वैसे। और आज मैं उनको जब बताता हूँ कि आप कभी-कभी मैं से जनरली मैं ट्रेड बिल्कुल कम करता हूँ, कि अभी तो क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। कभी-कभी जब मुझे लगता है कि हाँ, आज मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ सकता है या अच्छी हमें प्रॉफिट हो सकता है, जब हम मुझे 100% श्योर होता है कि 100% तो यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब 95% मुझे श्योर होता है कि मेरा ही प्रॉफिट होगा, तभी मैं लगाता हूँ। और 200 300 400 500 1000 1200 तक मैं कभी कभी निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ। तो हमें इसमें ये नहीं करना कि माँ बाप को पहले बताएं कि ये है वो है, हमें उनको करके दिखाना पड़ेगा, तब वो माँ बाप, कोई भी माँ बाप है वो तभी यकीन करेंगे जब हम उनको करके दिखाएंगे। तो ये गैम्बलिंग नहीं है, बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बस एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये बस उसकी गेम है, हमारे माइंडसेट की, साइकोलॉजी की, मनी मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट की। ये गेम नहीं है कि ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस जॉब है। इसमें भी हमें अपना उतना एक्सपीरियंस, उतना वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ हमें वैसे ही करना पड़ेगा कि जैसे हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 4 से 5 साल हम लगा दिए, नोट्स बना रहे हैं, हम उसमें पढ़ी किताबें लेकर आए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सेम इसमें भी वही करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये है, वहाँ पे हमें जब जॉब मिल जाती है तो हम लिमिटेड हो जाते हैं कि हमें मंथ की 30,000 40,000 50,000 इतनी सारी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हम अगर एक बार हमें ये आ गया, हमें समझ आने लगी इसकी, तो उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आपको भी नहीं पता होगा कि इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मार्केट कभी कभी आपको इतना दे जाएगी, अपनी औकात से ज़्यादा भी ये हमें दे जाती है कभी कभी मार्केट, क्योंकि ये ऐसा ही है। इससे जैसे हर्षद मेहता को आप, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो जानते ही होंगे, उनका एक मशहूर डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। इसमें रिस्क भी है और इश्क भी है। ये इतना बड़ा कुआं है कि यहाँ ये पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। ये ऐसे ही नहीं कहा है, लेकिन ये एक इसका दूसरा पहलू भी है कि शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है जो सारे देश का पैसा इसमें डूब भी सकता है। तो मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बता दूं, ये कोई भी एक जुआ या गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिल्कुल एक बिजनेस है, एक जॉब है, जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। हमें अपने माइंड, अपनी साइकोलॉजी लेवल, माइंडसेट को पूरा बदलना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा, फिर उसके बाद ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल पे पहले भी वीडियो, अच्छी वीडियो और स्पोर्ट रेजिस्टेंस और कई कैंडल स्टिक, बहुत ही तरह की वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको अगर आप स्पेशल आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अपने इस हिंदुस्तानी ट्रेडर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।